तो नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में जो कमी हुई है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। कक्षा 8 की कक्षा 1 से लेके कक्षा 7 तक के सारे वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे और आपका कोई परिचित कक्षा 1 से 7 के बीच पढ़ रहा है तो उनके लिए वो लाभदायक हैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज अपन बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है कि भी राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम यानी कम किया हुआ पाठ्यक्रम घोषित कर दिया है। आज बात करेंगे कक्षा 8 की, जिसका विषय है हिंदी। और अगर अपन बात करें परीक्षा योजना की, तो परीक्षा योजना को देखकर स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाता है कि आपके 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। क्यों? देखो, इसमें दिया क्या गया है कि एक सैद्धांतिक पेपर होगा, वो 80 नंबर का ही होगा। 20 नंबर जो है 17 अंक जाएंगे। तो 17 अंक तो तभी जाएंगे ना जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और कुल 100 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी। स्कूलें खुले नहीं खुले, इससे आपको कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, निश्चित समय पर निश्चित रूप से परीक्षाएं होंगी। अब अपन बात कर लेते हैं हिंदी विषय में। विषय वस्तु के आधार पर जो अंक भार निर्धारित किए गए हैं उनको, तो पहला देखो, पढ़कर समझना और समझकर लिखना, यानी कि जो गद्यांश या पद्यांश आएगा उसको पढ़ना है, पढ़कर आपको समझना है और समझने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्य भाग जो है वो 23 अंकों का है और पद्य भाग भी 23 अंकों का है। ठीक है, 46 अंक तो आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़कर समझना और उसका जवाब देने से संबंधित है। इसके बाद देखो, व्यवहारिक व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे जो है वो 10 अंकों के आएंगे। इसके बाद सृजनात्मक अभिव्यक्ति में देखिए, परिवेश या सजगता, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता सम्मिलित करते हुए कोई भी कहानी, संवाद, पत्र, निबंध आदि लेखन और सड़क पर सुरक्षा परिवेश से संबंधित 24 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 23 और 23 46, 46 और 10 56 और 56 और 24 हो जाते हैं आपके 80 और 20 नंबर आपके सेशनल जाएंगे। इसका मतलब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अब अपन बात करते हैं इसमें हिंदी में क्या क्या पाठ्यक्रम हटाया गया है। इसी वीडियो के अंदर अपन अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषयों की बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूँ नहीं कि हिंदी का पार्ट देखकर आप जो है छोड़ दें। इसके हिंदी का पूरा होते ही अगला वीडियो इंग्लिश का है, और इसी में इंग्लिश के बाद संस्कृत तीनों विषयों का एक ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, अपन जो है पार्ट 1 पहले जो है ध्वनि नाम की जो कविता है वो आएगी। उसमें से 8 अंक जो है 9 अंक है। 8 तो आपके कालांश है और 9 अंकों के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है लाख की चूड़ियाँ, इसको हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तीसरा देखो, बस की यात्रा, ये एक व्यंग्य है, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। 10 कालांश प्रस्तावित है और 9 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद चौथा पाठ देखो, दीवानों की हस्ती कविता है। पांचवा पाठ जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है, और छठा पाठ भगवान के डाकिए, ये जो कविता है। इस प्रकार से ये तीनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, तीनों पाठ हटा दिए गए हैं, तो इनको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सातवां देखो, क्या निराश हुआ जाए, निबंध है, इसको आपको पढ़ना है। 10 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद आठवां, सबसे कठिन समय नहीं, कविता जो है इसको आपको पढ़ना है और 7 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद 9वां, कबीर की साखियाँ जो कविता है। इसके बाद 10वां जो है वो कामचोर एक कहानी है, और 11वां जो है
जब सिनेमा ने बोलना सीखा जो निबंध है इस 11वें पार्ट तक जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। यानी कि 9, 10 और 11 ये तीनों भाग हट गए हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 12वां पार्ट जो है सुदामाचार्य रचित कविता ये आएगी, इसको नहीं हटाया गया है। 9 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बात करते हैं 13वें की, जहाँ पहिया है तो इसके प्रश्न आएंगे। 8 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद 14वां देखो अकबरी लोटा और 15वां जो है सूर के पद जो कविता और कहानी है इनको हटा दिया गया है, तो इनमें से जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद 16वां पानी की कहानी निबंध है, 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 17वां बाज और सांप की कहानी, इसमें से भी 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 18वां टोपी जो कहानी है इसमें से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये अंक कुल मिलाकर आपके 80 अंकों का जो पेपर होगा बोर्ड में। अगला विषय है अपना अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी सेम ही है, जो आपकी बुक है उसका नाम है हनी ड्यू और इसमें भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर सेशनल है, टोटल 100 नंबर होंगे। इसमें रिमेम्बरिंग वाला जो पोर्शन है वो 12 नंबर का है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ वाला भाग जो है वो 39 नंबर का है। अप्लाइंग यानी लागू करने वाला भाग 9 नंबर का है। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक वाला 20 नंबर का आपका भाग है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। वेटेज बेसिस ऑन द कंटेंट, तो कंटेंट के बेस पे अपन देख लेते हैं कि भाई लेक्सिकल आइटम्स जो है उनमें से 11 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइटम जो है इसमें से 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है वो 35 नंबर के होंगे। और राइटिंग यानी लिखने से संबंधित आपके 20 नंबर के होंगे, जिसमें इस लेटर है, एप्लीकेशन है, आर्टिकल है, पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किताब की। भाई किताब में क्या है, कौन से कितने पीरियड दिए हैं और कितने नंबर दिए हुए हैं, तो इनके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो भी ध्यान से पढ़ना है। पार्ट के पीछे की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर देखो, इस पूरी किताब के सारे चैप्टर जो है इसी चैनल में क्लास 8 का अंग्रेजी का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये पार्ट आपका आएगा और इसमें से 17 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पोएम है आपकी एन एंड एंड क्रिकेट, ये पोएम आएगी, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुनामी एंड जियोग्राफी लेसन जो है ये चैप्टर और पोएम सेकंड जो है इनको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ग्लिम्स ऑफ द पास्ट ये आएगा, इसमें आपके 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है पोएम आपकी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये भी आपकी आएगी और इसमें से जो है 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद विपिन चंद्राज लैप्सेस ऑफ मेमोरी ये चैप्टर आएगा, इसमें से 20 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पोएम है चौथी द लास्ट बार्गिन ये भी आएगी, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5th चैप्टर है द समिट विद इन, ये चैप्टर आएगा और इसमें से जो है 12 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द स्कूल बॉय नाम की जो पोएम है ये भी आएगी, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दिस इज जॉडीज फोन ये चैप्टर भी आएगा और इसमें से जो है 8 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है विजिट टू कैम्ब्रिज नाम का जो चैप्टर है ये आपका रिमूव कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। जिसमें वो साइंटिस्ट के बारे में है तो वो नहीं पढ़ना है। पोएम है व्हेन आई सेट आउट फॉर, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आगे देखो ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। लेनोसीज है, शॉर्ट मानसून स्टोरी है, डायरी है, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट है, द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट और ग्रेट स्टोन फर्स्ट सेकंड, ये सारे के सारे चैप्टर रिमूव कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो कुल चैप्टर 10 थे उसमें से जो है पहला आपको पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, 5वां पढ़ना है और 6ठा पढ़ना है। इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो पोइम दे रखी है ये पोइम्स पढ़नी है।
तो ये आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं संस्कृत की कि भाई संस्कृत में क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो संस्कृत में जैसा कि बुक का नाम आपको नज़र आ रहा है, रुचिरा तृतीय भाग संस्कृत का है, जिसका की कक्षा 8 दी हुई है। इसका भी वही है, 2.5 घंटे का पेपर, 80 नंबर का प्रश्न पत्र, 20 नंबर 17 अंक, कुल 100 नंबर। अब इस कुल 100 में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सबसे पहले पढ़कर समझना और समझकर लिखना, गद्य भी हो सकता है, कथा भी हो सकता है, संवाद भी हो सकता है। ये 30 नंबर के आपके इसमें से प्रश्न उत्तर बनेंगे। पद्य, सुभाषित और सूक्ति से संबंधित 12 नंबर के सवाल इसमें से बनेंगे। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अवयव, संधि और कारक से संबंधित जो है 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सृजनात्मक अभिव्यक्ति में देखो पत्र लेखन, निबंध, कथा, चित्र धारित वर्णन और चित्र के आधार पर वर्णन करना और पठिता बोधनम आदि से संबंधित 20 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहेगा। अब अपन किताब में देख लेते हैं कि जो आपकी किताब में अनुक्रमणिका दे रखी है, इंडेक्स दे रखी है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो सबसे पहले देखो पहला पार्ट है सुभाषितानी, ये आएगा, इसमें से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, ये कथा जो है इसमें से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा डीजी भारत जो है, ये चैप्टर निबंध जो है इसको हटा दिया गया है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चौथा देखो सदैव पूर्तो निधेय चरणम, ये पद्य भाग है, इसमें से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको पढ़ना है। पांचवा देखो कंठ के नेव कंटकम, ये कथा है, इसको जो है 10 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। छठा देखो गृहम शून्यम सुताम वीना, संवाद है, जो कि 11 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद सातवां देखो भारत जनता हम, ये जो पद्य भाग है इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, तो इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आठवां देखो संसार सागर से गायक नायिका, ये एक निबंध है जिसमें 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सप्त भगिन्य, ये एक संवाद है, इसमें भी 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो 10वां जो नीति नवीनतम है, 11वां है आपका सावित्रीबाई फूले, 12वां है क रक्षित और 13वां है चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चारों चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 14वां पार्ट है आपका आर्यभट्ट, जो कि निबंध है, इसको पढ़ना है, इसमें से 10 अंकों के क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट 15वां जो है प्रहलिका, जो कि एक पहेली है, इसको हटा दिया गया है, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपको पहला पार्ट पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, 5वां पढ़ना है, छठा पढ़ना है, 8वां पढ़ना है, 9वां पढ़ना है और 14वां पढ़ना है। इसके अलावा बाकी वाले पार्टों में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी रखें। निश्चित रूप से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो अपनी किसी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करें और निरंतर अपना अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। परीक्षा अपनी समय पे होगी। कोरोना के कारण स्कूल्स नहीं लग पाई, लेकिन आपकी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ इस सिलेबस के हिसाब से नहीं लगता। तो परीक्षाएं होंगी, निरंतर बने रहिए इस चैनल के साथ और अपनी स्टडी को जारी रखिए। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान, सामाजिक और गणित के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।